नमस्कार, ए न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मेरा नाम है आदर्श। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन दिनों एक वायरस या एक अजीब अनजान बीमारी जिसे कहें वो छात्रों में हो रही है। उनकी आंखों में कुछ अजीब हरकतें देखने को मिल रही हैं। आंखें जो हैं वो उनकी कलर जो है वो बदल जा रहे हैं, वो लाल हो रहे हैं और जो जलन हो रही है, ऐसी शिकायतें मिली हैं। अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये जानकारियां हमें मिलकर सामने आई हैं कि बच्चों को, जो छात्रों को, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स तक बच्चे पहुंच जा रहे हैं। लगभग 80 से ज्यादा छात्र जो हैं वो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा है अपने आप को चेकअप कराने। डॉक्टर्स का कहना है कंजक्टिवाइटिस है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी एक मेडिकल टीम वहां पर भेजी गई थी। हमारे साथ बीएचयू उसी हॉस्टल के एक छात्र मौजूद है, राजा राम मोहन हॉस्टल, जो इस बारे में हमें जानकारी देंगे और बताएंगे कि आखिर जो खबरें मीडिया में चल रही हैं वो सही हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है। रोहित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और उम्मीद करते हैं कि आप अभी स्वस्थ होंगे। कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है फिलहाल अभी? अभी फिलहाल हम लोग की आंखें नहीं खुल पा रही है। शुरुआती लक्षण इसके आंख में काफी ज्यादा ईचिंग होना और पेन, उसके साथ टीयर्स, आंसुओं का निकलना था। उसके बाद से आंख में सूजन आ गया। सूजन आने के बाद से आई विजिबिलिटी कम हो गई और आंख काफी लाल और आंख प्रॉपर खुल नहीं पा रहा है। अभी मेरे को इस वायरस से संक्रमित हुए लगभग 7 दिन हो गए हैं। तो आज से कुछ रिकवरी टाइप का, मतलब सूजन हल्का फुल्का कम हुआ है और धुंधलापन दिखाई दे रहा है। पेन है उसी तरह से, पर उतना पेन नहीं है, पर पेन कुछ कम हुआ है। इसके और सिम्टम्स क्या? आपकी आंखों के कलर में भी थोड़ा डिफरेंस आया था? आंखें लाल ऐसे भी कुछ हो गई? आंखें आंखें पूरी तरीके से, मेरी आंखों में तो रेटिना और कर्निया, जो आंख का मुख्य भाग होता है, उस पे काफी ज्यादा स्पॉटेड हो गए थे, रेड कलर के। मेरी डॉक्टर ने भी बताया था कि आपको ज्यादा रिकवर होने में टाइम लगेगा। किसी किसी को नॉर्मल लक्षण में हो जा रहे हैं, और जैसे आप बताए कि 70 लगभग 100 लड़के से ऊपर बच्चों को संक्रमण हो चुका है। उनमें से कुछ लोगों को मामूली लक्षण है, और जैसे मेरे को और कुछ बच्चे तो एकदम बेड से उठ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आंख से प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम लेटे पड़े हुए हैं, काफी पेन हो रहा है। तो और कुछ लोगों को मामूली लक्षण है जो नॉर्मल एक आंख में हो रही है, जिसको 2 आंखों में हो रहा है, जैसे मेरे को दोनों आंखों में हुआ है। तो काफी ज्यादा हम लोग का, मतलब ज्यादा गंभीर हो और गया है। और इस कौन से जी। हॉस्टल हैं? क्योंकि राजा राम मोहन हॉस्टल में फिलहाल अभी आप हैं और जो दो हॉस्टल्स, अभी जानकारी निकल कर सामने आई है कि दो और हॉस्टल हैं जहां पर ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। 10 और बच्चे हैं जो नए संक्रमित हुए। तो क्या जो कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रबंधन है वो क्या कुछ इसके लिए कर रहा है, और कौन कौन से हॉस्टल में अभी ये और वायरस जो है वो फैल रहा है? आप मुझे ये जरा बताइएगा। यूनिवर्सिटी प्रबंधन शुरुआती समय में जब हम लोग इसके चपेट में आए, तो उन्होंने काफी इसको मामूली रूप में लिया और काफी इग्नोरेंस टाइप का, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। फिर ये जब धीरे धीरे, अगर शुरुआती लक्षण के टाइम में जो गाइडलाइन अभी जारी किया गया, अगर उसी वक्त जारी कर दिया गया, वही मेडिकल की टीम आ गई होती, तो जो 100 बच्चे संक्रमित हैं, जो ऑलरेडी ब्लाइंड हैं, उनको भी हो गया, वो काफी ज्यादा दर्द में है। तो ये चीजें इतनी बड़ी नहीं होती। और अभी सुनने में जो हॉस्टल में आ रहा है, मुना देवी और बिरला हॉस्टल में सुनाई दे रहा है कि कुछ बच्चों को संक्रमण हुआ है। अभी ये कंफर्म कुछ नहीं पता है, या तो अभी जब तक अपडेट नहीं होगा नहीं कह सकते, पर ऐसे जो हम लोग को सुनने में आ रहा है, यही 2 हॉस्टल का नाम चल रहा है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन क्या कुछ कदम उठा रहा है बच्चों को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करने के लिए? मेडिकल टीम बनी हुई है। प्रशांत भूषण सर आई ओपीडी के हेड हैं, आई डिपार्टमेंट के, उन्हीं के निर्देशन में चल रही है। हम लोग हॉस्टल में भी आई हुई थी टीम, और प्रॉपर ओपीडी में हम लोग के लिए अलग से मेडिकल टीम बैठाई गई है, और एम्बुलेंस की भी सुविधा थोड़ा बहुत बढ़ाया गया है। शुरुआती समय में तो कोई सुविधा नहीं था, और हम लोगों ने इस दिक्कत के साथ ही प्रोटेस्ट किया, अपना डिमांड रखा, तब प्रशासन के कान में जू रेंगे और उन्होंने इसके लिए कदम उठाए हैं। क्या कुछ डॉक्टर्स के पास आप लोग गए होंगे जब इलाज के दौरान, तो फिर डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा इसके बारे में? वो क्या कह रहे हैं, किस प्रकार का ये फ्लू है, वायरस है, या फिर कंजक्टिवाइटिस जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, ये आखिर है क्या? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस बारे में? डॉक्टर्स का कहना यही है कि ये एक प्रकार का वायरस है, जिसको लगभग ठीक होने में न्यूनतम जो डेज है 10 लगेगा, और अधिकतम 21 से 28 दिन लग सकता है।
प्रॉपर ठीक होने में। और इसका इलाज यही है कि एंटीबायोटिक ड्रॉप दिया गया है, वही डालना है। जिसको ज्यादा क्या दिक्कत हो गई उनको उन्होंने बताया है या फिर कंजक्टिवाइटिस ही है एक तरीके से ये? नहीं, कह सकते हैं कि कंजेक्टिव वायरस ही है। जी। बाकी इसमें कोई जीनोम सिक्वेंसी हो नहीं रही है, या कोई ऐसा कुछ इसका डीएनए नहीं चेक किया जा रहा है कि प्रॉपर बताया जा सके कौन सा वायरस है, ये क्या है। अब कुछ लोगों को रिलीफ हो रहा है, तो हम लोगों को भी उम्मीद है कि हम लोग भी जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाएंगे। और प्रशासन अभी तो फिलहाल इस मामले को काफी अच्छे से संज्ञान में लिया हुआ है, और जी, शुरुआती जी। समय में कोई तो और भी गंभीरता नहीं दिखाया। इस वायरस की वजह से कॉलेज प्रशासन ने जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया जी, था। आपका आवाज तो नहीं नहीं, परीक्षाएं हमारे विभाग की सिर्फ रद्द हुई थी, इतिहास विभाग की, क्योंकि संक्रमण सबसे पहले इतिहास विभाग में हमारे ही कक्षा में हुआ था, जिसमें हम थे, हमारे क्लास के लगभग 17-18 बच्चे संक्रमित हुए थे। तो जो बच्चे स्वस्थ थे उनका कहना है कि अगर आप ये लोग एग्जाम देंगे तो हमें भी फैल सकता है, क्योंकि कम्युनिकेटेड है। तो उसके लेकर हम लोगों ने एचओडी केशव मिश्रा सर के पास गए, और उन्होंने काफी गंभीरता से संज्ञान में लिया, और तत्काल 15 मिनट में डिसीजन लेते हुए हम लोग को 7-8 दिन का जो एग्जाम का शेड्यूल था उसको होल्ड कर दिया। पर ये जो वायरस है, इसका टाइम पीरियड लगभग 21 से 28 दिन का है, जिसमें भी काफी बच्चों का रिकवरी होना भी शुरू नहीं, और भी उनका पीक टाइम आना बाकी है। तो इसको देखते हुए प्रशासन को जो एग्जाम का भी बच्चों को अभी से प्रेशर आना शुरू हो गया है, इसको ध्यान में रख के इस एग्जाम को अभी और आगे पोस्टपोन करते तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बच्चों क्या का कुछ जिंदगी और कैरियर दोनों बीच में जी, फंसा पड़ा हुआ है। आंख से जी, जी। दिखाई न देना एक मानव के लिए काफी बड़ी आपदा हो सकती है, और उसमें जो एग्जाम शेड्यूल है उससे पूरा जीवन कैरियर फंसा पड़ा हुआ है। तो इसको प्रशासन को संज्ञान में अच्छे तरीके से लेना चाहिए। जी, जी। क्या कुछ सावधानियाँ आप बरत रहे हैं ताकि और भी लोग हैं जो इससे इन्फेक्टेड ना हो जाएँ? आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आपको एक ही कमरे में रहने की सलाह दी गई है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, ऐसी भी कुछ क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ तो प्रशासन की तरफ से नहीं पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन हम इस पीड़ा से पीड़ित है, तो हमें पता है किसी और को होगा तो उसे भी काफी पीड़ा होगा। तो हम अपने आप को खुद ही क्वारंटीन रख रहे हैं, लोगों से दूरियां बना कर रहना हो रहा है, और एनी टाइम हैंड वॉश कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, और जो मेडिसिन है उसको प्रॉपर लगा रहे हैं। और जो भी पानी, गर्म पानी से सुबह के टाइम में सिकाई करना, दोपहर में ठंडे पानी से धुलना उलना, ये सब जो भी प्रोसेस डॉक्टर ने बताया है, जो भी हम करने के लिए प्रॉपर कर रहे हैं, ताकि इस वायरस को जल्द से जल्द रोका जाए और बच्चों को इन्फेक्ट होने से रोका जाए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप अपना ध्यान रखिएगा। बाकी और भी जो अपडेट्स होंगी जो भी कुछ जानकारी होंगी हम एक बार आपसे फिर से जुड़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।